हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड इज इन इक्विलिब्रियम. A sharp blow gives an block velocity v naught. How far from the equilibrium position the block comes to instantaneously rest? ए पार्ट गिवन रखा है, वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो हम इस क्वेश्चन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. बी पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन रखा है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है. क्लियर. और ये स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ थी वो है एल नॉट. कितनी है? एल नॉट. ये एल नॉट नेचुरल लेंथ. जब इसे हम लोगों ने ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया तो ब्लॉक के साथ कनेक्ट करने के बाद ये हमारा एम मास का ब्लॉक, और ये एम मास का ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये है एक्स नॉट. मैंने जस्ट एज्यूम करा दिस इज द एक्स नॉट. दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है. तो यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ है, ये दिस इज द नेचुरल लेंथ. क्लियर. और दिस इज द नेचुरल लेंथ एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन. यहाँ पे के एक्स नॉट फोर्स लगेगा और यहाँ पे एम जी फोर्स लगेगा. क्लियर. अब देखिए एक्स नॉट, क्योंकि एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन के एक्स नॉट की वैल्यू जो होगी वो एम जी के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ से हमें एक्स नॉट की वैल्यू मिल जा रही है एम जी बाय के. ठीक. तो ये एम जी बाय के, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन की इक्विलिब्रियम जो एक्सटेंशन हुआ वो हमारे पास आ गया. क्लियर. अब देखिए हमें बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इनिशियली इसको वेलोसिटी वी नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड की गई. कोई एक इम्पल्स प्रोवाइड किया गया, एक जर्क प्रोवाइड किया गया इसको, ताकि इसको इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मिल गई. अब वी नॉट वेलोसिटी मिलने की वजह से ये ब्लॉक कुछ इस पोजीशन तक जाएगा और यहाँ पे ये रुक जाएगा, ये फाइनली रुक जाएगा. वेलोसिटी इसकी कितनी जाएगी? 0. तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एच हाइट तक आया ऊपर. क्लियर. और इस पोजीशन पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0. अब हम बात करेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम. तो यहाँ पे देखिए जब बॉडी ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, तो दो वर्क फोर्स करेंगे, दो वर्क होगा, एक ग्रेविटी की वजह से, एक स्प्रिंग की वजह से. और दैट इज इक्वल टू होता है चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ग्रेविटी. देखिए ब्लॉक इनिशियली इस पोजीशन पे था, फाइनली यहाँ पे पहुँचा, कितना ऊपर चला गया? एच हाइट. तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एम जी एच. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो यहाँ से स्प्रिंग यहाँ तक आएगा पहले. अब यहाँ से जब इस नेचुरल लेंथ पे आएगा, इस दौरान यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इस दौरान इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? के एक्स फोर्स ऊपर क्यों लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा. और इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर लग रहा है. कितना हो रहा है? एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट. और इससे ऊपर इस वाली लाइन से ऊपर की बात करता हूँ. इस वाली लाइन से ऊपर अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा. और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है. ये होगा एच माइनस एक्स नॉट. देखिए ये हमने माना कि यहाँ से ब्लॉक यहाँ तक आया, तो ये एच हाइट तक आया, और इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एच माइनस एक्स नॉट. क्लियर. अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की कितनी हो जाएगी? माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. देखिए स्प्रिंग फोर्स ऊपर की लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर लग रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव. अब देखिए एक वर्क डन यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्प्रिंग की वजह से, तो ये वर्क डन होगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में. तो हाफ के एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी.
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस हाफ mv0 स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस mgh डेट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के, और यहाँ पे के और यहाँ पे ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2h एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस mgh प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एच स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 यहाँ पर जाएगा हाफ के इंटू 2h एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस के एच एक्स नॉट माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इसको भी कट करा जा सकता है, तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस हाफ के एच स्क्वायर और यहाँ माइनस mgh है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, आपको हमने एक्स नॉट की वैल्यू पहले ही निकाल रखी थी, एक्स नॉट की वैल्यू mg/k निकाल रखी थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, के एच एक्स नॉट की वैल्यू mg/k दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर माइनस हाफ के एच स्क्वायर माइनस mgh, के से के कट गया, यहाँ हो जाएगा mgh इज इक्वल टू माइनस हाफ mv0 स्क्वायर। क्लियर? यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ mv0 स्क्वायर माइनस हाफ के एच स्क्वायर और ये माइनस mgh, ये प्लस mgh और ये माइनस mgh कट जाएगा। ठीक है? और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हो गया। क्लियर? तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाता है माइनस से ये वाला माइनस साइन कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा हाफ के एच स्क्वायर डेट इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट गया और हम लोगों को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू के एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v0 स्क्वायर इज इक्वल टू के एच स्क्वायर बाय m एंड v0 इज इक्वल टू अंडरूट में के एच स्क्वायर बाय m। तो ये हमारा आ जाएगा v0 की वैल्यू, ये आ जाएगी हमारे पास v0 की वैल्यू। और अगर आप लोगों से पूछा क्या गया है, ऐसे ये पूछा गया है h की वैल्यू पूछी गई है, तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें v की वैल्यू नहीं निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाएगी mv0 स्क्वायर बाय k का अंडरूट, ये हो जाएगा h की वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।